तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक हैं आपके इसके अध्याय संख्या 4 चुंबकों को जानें। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं अध्याय 4 चुंबकों को जाने के अभ्यास कार्य के प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो क्या देखते हैं, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को यहाँ पर आकर्षित करते हैं। रिक्त स्थान में आपको भरना आकर्षित, जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार पूर्ण करेंगे आप। ख देखते हैं, वे पदार्थ जो चुंबक को आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। रिक्त स्थान में आपको चुंबकीय पदार्थ भरना है। नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, ग देखते हैं, चुंबकीय दिक् सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। और ग है, चुंबक में सर्वदा दो ध्रुव होते हैं। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आपको पूर्ण करना है। आगे बढ़ेंगे 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथन के आगे सत्य तथा असत्य आपको अंकित करना है। सत्य के लिए राइट और असत्य के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुवता प्राप्त किया जा सकता है। यह कथन असत्य है, आपको जो है क्रॉस असत्य लगाना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, खा चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यह कथन सत्य है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है राइट का चिन्ह लगाना है और सत्य लिखना है। ग है, जब किसी क्षण चुंबक को लौह रेतन के पास लाया जाता है तो अधिकांश लौह रेतन उसे बीच में ही चिपक जाता है। यह कथन असत्य है। और ग है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट स्थित होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है स्तंभ 1 स्तंभ 2 को आपको जो है यहाँ पर एन प्रतिकर्षण आकर्षण आकर्षण और एस बराबर प्रतिकर्षण, इस प्रकार साथियों आपको जो है प्रतिक्रिया लिखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न। अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। आपके अनुसार तालिका में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। यहाँ पर चित्र और तालिका दे रखे हैं, स्थिति क, स्थिति ख, स्थिति ग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा विकल्प 1 उसका वास्तविक अवलोकन है, यानी कि 10, 2 और 10 ये इसका वास्तविक अवलोकन है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। 5 नंबर प्रश्न। रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे की टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक की हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। चुंबक हमेशा स्वतंत्र रूप से लटकने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, इसलिए रेशमा को तीनों छड़ों को अलग अलग धागे से बांधकर स्वतंत्र रूप से लटकाना चाहिए। जो छड़ चुंबक होगी वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगी। इससे रेशमा का पता लगा सकती हैं कि कौन सी 2 छड़ें चुंबक हैं। पढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न 6, आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है। जैसे देखते हैं कि जब 2 चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबकों के इस गुण का उपयोग कर हम चुंबक के ध्रुवों का पता लगा सकते हैं। जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है उसके ध्रुवों के समीप दूसरी चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं को लाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ध्रुव अंकित ध्रुव की ओर आकर्षित होता है और कौन सा ध्रुव प्रतिकर्षित होता है। इसके आधार पर हम चुंबक के ध्रुवों का निर्धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। यहाँ पर एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। उत्तर लिखना है आपको। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग हम छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों का पता लगाने के लिए लगा सकते हैं।
हम छड़ चुंबक के मध्य भाग में एक धागा बांधकर उसे स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। छड़ चुंबक का जो सिरा हमेशा उत्तर दिशा में आकर ठहरेगा वही उसका उत्तरी सिरा ध्रुव होगा। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 8, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों का अनुमान लगा सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि हमारी पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब हम चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा ज्ञात करते हैं तो इसे इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती हैं। दो चुंबक के सिरे को एक दूसरे के समीप लाने पर समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस कारण चुंबकीय दिक्सूचक की सुई का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव की ओर, जबकि दिक्सूचक की सुई का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की ओर इंगित करता है। नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 9, एक मिस्त्री पेंचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेंच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा उसे आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है स्टील चुंबकीय पदार्थ हैं, इसलिए स्टील से बने पेंच चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अतः मिस्त्री को ऐसे पेंचकस का उपयोग करना चाहिए जिसका पेंच कसने वाला सिरा चुंबकीय गुण रखता हो। इससे पेंच कसते समय पेंच पेचकस से चिपके रहेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 10, दो वलय चुंबक क और ख चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर चित्र दे रखा है दो वलय चुंबक। अब उत्तर देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। चित्र आपके पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है उसे भी देख सकते हैं। उत्तर के रूप में हम देखते हैं कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण यह है कि चुंबक क व ख दोनों के समान ध्रुव एक ही दिशा की ओर व्यवस्थित हो सकते हैं। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण के कारण चुंबक क नीचे नहीं आ रहा है। यदि हम दोनों में से किसी एक वलय को चुंबक अपने स्थान पर घुमा दें तो इससे विपरीत ध्रुव एक दूसरे के समीप आ जाएंगे और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण के कारण चुंबक क चुंबक ख के संपर्क में आ जाएगा। पढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न 11, तीन छड़ चुंबकों को चित्र में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरे 5 की ध्रुवता आपको दी गई है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में क्या क्या है। यहाँ पर चित्र दे रखा है तीन चुंबक छड़। अब इसका उत्तर आपको जो लिखना है प्यारे बच्चों कि चुंबक के सिरे की 1 की ध्रुवता N, 2 की ध्रुवता S, सिरे 3 की ध्रुवता N, सिरे 4 की ध्रुवता S और सिरे 6 की ध्रुवता S। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको इसको जो है पूर्ण करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी कक्षा 6 की विज्ञान विषय की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 4 चुंबकों को जाने, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ साथियों, आपको सारे के सारे पाठों का सॉल्यूशन अगर एक साथ चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस जगह पर जाकर आप एक साथ भी अध्यापन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।